ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज हम कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम जानते हैं कि भाग्योदय होते हैं। इन उपायों से भाग्योदय मतलब किस्मत चमक जाती है। जबकि जो लोग मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल को देख रहे होंगे, जो यूनिवर्स कनेक्शन के नाम से है, वहाँ हम ये मानते हैं कि भाग्य हम खुद बनाते हैं। जो हम सोचते हैं वो ही हमारे सामने आता है बन करके। लेकिन हाँ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारे आसपास छोटी छोटी हर चीज, जो भी चीजें हैं, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज की अपनी एनर्जी है और हर एनर्जी जब दूसरे एनर्जी से कनेक्ट होती है तो उसको पावर देती है। ठीक है। सो ये जो उपाय हैं ये बेसिकली वही है, क्योंकि इसमें भी हम कुछ ना कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीजों से जो एनर्जीज आपको मिलेंगी वो एनर्जी आपकी वाइब्रेशंस को अल्टीमेटली हाई करेगी। और फिर क्या होता है, एक तो सबसे पहली चीज क्या होती है, साइकोलॉजिकली भी जब आप कोई उपाय करने लगते हो तो आप अपने ब्रेन को उस तरह से डेवलप कर लेते हो कि अच्छा ये उपाय इतना पावरफुल है, हम करेंगे तो जरूर इससे कुछ ना कुछ होगा। फर्स्ट तो सबसे पहली तो पॉजिटिव थॉट वहां पे क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें इतना बिलीव है, इतना ट्रस्ट है ओके कि हाँ उपाय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो एक तो वहां पे सबसे पहले पावर मिल गया। दूसरा, ये जो चीजें आप इसमें इस्तेमाल करके कोई उपाय करते हो उसकी अपनी एनर्जीज होती हैं। वो एनर्जीज जब आपसे कनेक्ट होती है, क्योंकि आप अपने हाथ से कर रहे हो, राइट, आप अपनी तरफ से कर रहे हो, अपनी एनर्जी को पुट करके उसमें कर रहे हो, तो जब आप वहां से कनेक्ट होके करोगे तो फिर क्या होगा कि वो उसकी शक्ति भी आपको मिलेगी। और जब आप में शक्ति उसकी शक्ति दोनों मिल गए तो आप बहुत हाई लेवल पे जाने लग जाओगे धीरे धीरे। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई चीज सोची, आपकी कोई इच्छा हुई और वो पूरा हो गया, इस तरह से होना शुरू हो जाता है। तो मतलब बहुत पॉजिटिव है, बहुत मिराक्युलस भी है। कई दफा कुछ कुछ उपाय बहुत जल्दी काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास से कर रहे हो। सारी चीजें विश्वास पे हैं। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, कोई टेक्निक कर रहे हैं, हर चीज में फेथ होना बहुत जरूरी है, बिलीव होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आप कोई इंटरव्यू के लिए ऑप्ट करने जा रहे हैं, कई दफा होता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, और उसी रिजल्ट को पाने के लिए ये छोटे छोटे उपाय आप लोगों को मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं और क्या क्या मदद कर सकते हैं। कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, प्लीज ध्यान। सबसे पहला उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक त्योहार एवं मांगलिक कार्य के अवसर पर रंगोली अवश्य बनाएं। इससे भाग्योन्नति होती है। मतलब कि जब भी आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी, पूजा हो, कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा सा कोई पर्व त्योहार मना रहे हैं आप लोग, तो कोशिश कीजिए। दिवाली में तो खैर हम लोग बनाते ही हैं, हर दिवाली एक बहुत बड़ी रंगोली सबके घरों के सामने जरूर बनती हैं। लेकिन अगर दिवाली नहीं है, कोई नॉर्मल पूजा पाठ भी कर रहे हैं आप लोग, तो कोशिश कीजिए कि कहीं पे भी एक छोटा सा भी रंगोली, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही कुछ ना कुछ रंगोली के तरह वहां पे जरूर रंगों को बिखेरें। रंगों में अपनी आकर्षण की शक्ति होती है और रंग बहुत गुणकारी होते हैं। जब रंग अपनी पावर से कुछ अट्रैक्ट करके वहां पे रखेंगे तो आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा और जरूर मिलेगा। सो ये सबसे पहला एक छोटा सा उपाय है। इसके दूसरा उपाय है, घर का कोई भी सदस्य यदि इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसे दही चीनी जरूर खिलाएं। ये तो हम सब करते ही हैं। ज्यादातर जब हम एग्जाम्स देने जाते थे तो हमारे मदर हो गए या फिर हमारे घर के कोई भी बड़े हो गए, हमें दही चीनी खिलाए बिना तो कभी नहीं भेजते। और दही चीनी बहुत शुभ होता है, तो ये ज़रूर करें। इसमें इसकी जो एनर्जीज हैं आपकी एनर्जी को रेस करेंगे और आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। इसके साथ साथ जब वह घर के मुख्य द्वार पर हो तो उस पर साबुत मूंग के दाने फेंकें। साबुत मूंग की दाल ले लीजिए अपने हाथ में और फिर उस दानों को, जब वो खड़े हैं मेन गेट पे, घर से बाहर निकल चुके हैं जाने के लिए बिल्कुल, तो कुछ साबुत मूंग के दाने उनके ऊपर आप फेंक दें और फिर उन्हें जाने दें। ओके, बाद में जब वो चले जाएं तो उन साबुत मूंग के दानों को आप झाड़ू लगा करके इकट्ठा करके आप किसी पौधे में डाल दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद है, यदि आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, पैसों की दिक्कत है घर में, तो आप क्या कर सकते हैं, लगभग 5 गुरुवार को, 5 थर्सडेज सेलेक्ट कर लीजिए, 5 गुरुवार को किसी सुहागन स्त्री को सुहागन सामग्री दान करें। मतलब
5 जो भी मैरिड वुमेन हैं उन सबको आप सुहाग की सामग्री क्या होती है, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गई और मेहंदी हो गई, इस तरह से 5 सामग्री, ओके, जो ये सुहाग की चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें आप किसी भी मैरिड वुमेन के, आपके घर में भी हो सकती हैं लेडीज़, या अड़ोस पड़ोस में है तो उनको दे दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई लेडीज नहीं मिल रही है तो बेस्ट है मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, ठीक है। मंदिर में 5 देवियां होती हैं, आपकी शेरा वाली माँ हो गई या पार्वती माँ हो गई, फिर इसके बाद सीता जी हो गई, राधा जी हो गई, इस तरह से करके 5 देवियां वहां पे मिलेंगी, उनके आगे आप चढ़ा दीजिए। अगर आपके घर में है तो घर में आप दे दीजिए, ठीक है। तो 5 सुहाग की चीजें थर्सडे को जरूर दीजिए, इससे आपको फाइनेंसेस में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनसे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा हर उपाय के पीछे जो है कि वो आप जो भी चीज़ें दे रही हैं उनसे आपको एनर्जी मिलेगी। जिस तरह से मैंने बोला है कि हर चीज़ में अपनी एनर्जी है, और जब आप उससे कनेक्ट होकर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी, ओके। सो ये हो गया। इसके बाद है घर में प्रतिदिन पोछा लगाते समय पानी में नमक मिलाकर ही पोछा लगाएं, इससे घर आंगन में शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। बिल्कुल सही बात है। नमक, सॉल्ट, इसमें नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी शक्ति है, ओके। आपने देखा होगा कि हिमालयन जो सॉल्ट आता है उसके लैंप्स बनते हैं, लोग उसके लैंप को घर में जलाते हैं, बहुत अच्छा होता है वो, उससे नेगेटिविटी घर की एलिमिनेट होती है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है घर के आसपास। तो अगर लैंप नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग क्या कर सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इफेक्टिव है। आप लोग घर में जब भी आपके घर में पोछा लगता है, घर आप साफ होता है मॉर्निंग इवनिंग जब भी, उस टाइम पे उस पानी में सेंधा नमक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल जो सॉल्ट है वो आप 1 चम्मच ज़रूर उसमें डाल दें, और उससे फिर आप घर की सफाई हो, पोछा लगे, जो भी हो, उससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, और होती हैं क्योंकि हम खुद एनर्जी, हम रहते हैं, कभी कभी हम ही गुस्सा हो रहे हैं, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो हमने जिस तरह की एनर्जी को वाइब्रेट किया है वो तो रहेगी उस जगह पे ना, तो उसको एलिमिनेट करना, इसलिए रोज हम अपने मॉर्निंग में अपने घरों की सफाइयां करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा कुछ नकारात्मकता है वो निकले और फिर घर शुद्ध हो जाता है। तो ये जरूर करें, पोछा जरूर नमक के पानी से लगाना शुरू करें, फिर आप खुद ही देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में एक पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, और धीरे धीरे आपको हर चीज बहुत आसानी से ऐसा लगेगा कि सारे काम बनने लग गए हैं, जो काम रुक जा रहे थे, नहीं बन रहे थे, उनमें आप तवे देखोगे। बहुत ज़रूरी है इन छोटे छोटे उपायों को करना, ठीक है। असली स्फटिक की माला से एम श्रीम क्लीम इस मंत्र का 11 माला का जाप करें। इसी तरह से 40 दिन तक यह मंत्र जाप करें। 40वें दिन वह माला स्वयं धारण करें। इस प्रयोग से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। आप स्फटिक की माला लें, उससे आप एम श्रीम क्लीम, मैं ये मंत्र यहाँ पे लिख भी दूंगी, एम श्रीम क्लीम, सिंपल सा मंत्र है 3 शब्दों का, एम श्रीम क्लीम, इससे 108 माला का जाप करें, और ये आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन तक करने के बाद 41वें दिन इस माला को पूरे दिन आप पहन के रखें, ठीक है। मतलब हमेशा नहीं पहनना है, 41वें दिन आप पहन के रखिए, इसके बाद इस माला को निकाल के आप रख दीजिए, शुद्ध करके, शुद्ध मतलब गंगा जल से थोड़ा सा धो दीजिए और फिर इस माला को रख लीजिए। इसको फिर आप रेगुलर जाप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से आपको धन संबंधी या फिर व्यवसाय संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, और ये छोटे छोटे उपाय आप लोगों को बहुत मदद करेंगे अपनी ज़िंदगी में हर काम बनाने में, व्यवसाय में, पैसों में, एग्ज़ाम्स में, तरक्की में, कोई नौकरी पाने में, ठीक है, या फिर अपनी अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने में। क्यों? क्योंकि जब घर से नकारात्मकता दूर होती है, जब आपकी जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, तो आप जो सोचते हैं वो आपका होने भी लगता है। सो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।